फ्रेंड्स, लेक्चर 3 एक्सेप्टेंस। हमने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में ऑफर, मीनिंग ऑफ द ऑफर, टाइप्स ऑफ द ऑफर एंड रूल्स ऑफ द ऑफर, यह टॉपिक इजी लैंग्वेज में लर्न किए थे। आज हम लर्न करेंगे व्हाट इज एक्सेप्टेंस एंड रूल्स ऑफ द एक्सेप्टेंस। सबसे पहले मीनिंग देखो, जहां ऑफर होती है ना वहीं एक्सेप्ट हो सकती है। सबसे पहले ए ने वैलिड ऑफर किया है तो ही बी एक्सेप्ट कर सकता है, उसका मतलब देयर शुड बी ए वैलिड ऑफर। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आपको ये चीज़ परचेस करना है, ये डू है, पॉजिटिव है। आप एक्स मत प्रोड्यूस करो, मैं वाई नहीं प्रोड्यूस करूंगा, वो नॉट टू डू है। देयर शुड बी ऑफर, offer can be of the do or not to do, and such offer accepted, consent is received from offeree, then there is a acceptance. ऑफर होना चाहिए, do or not to do होना चाहिए, and consented by offeree होना चाहिए। ऑफरी ने हाँ बोला होना चाहिए तो वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैं एक्स प्रोड्यूस नहीं करूँगा, अब वाई प्रोड्यूस मत करना, ए नहीं करूँगा, अब बी नहीं करना, मैं सीए कोचिंग नहीं करवाऊँगा, अब बीकॉम मत करवाना। उसका पर्पस एक्सपर्टाइज होना चाहिए, मोनोपोली नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में नॉट टू डू है ना, वो भी वैलिड माना जाएगा। मीनिंग देखा हमने, ऑफर होना चाहिए, डू और नॉट टू डू का होना चाहिए, और ऑफर इन्हें कंसेंट दिया होना चाहिए। ऑफर इन्हें कंसेंट दिया होना चाहिए तो हम उसे एक्सेप्टेंस बोलेंगे। 3 वर्ड याद रखना है, ऑफर, डू और नॉट टू डू एंड कंसेंट। अभी रूल्स ऑफ द एक्सेप्टेंस, हमारा एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस कब वैलिड माना जाएगा। आपको मालूम है ऑफर कंडीशनल चलेगी लेकिन एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं चलेगा, इसीलिए बोला है एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अनक्वालिफाइड यानी अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस डेफिनेट, एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ऑफर कंडीशनल है तो वो चलेगा, एक्सेप्टेंस कंडीशनल है तो वो काउंटर ऑफर हो जाएगा। ऑफर कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस नॉट। एक्सेप्टेंस कंडीशनल है तो वो काउंटर ऑफर माना जाएगा। ए बॉय है, वो ऑफर कर रहा है आई नीड हाउसवाइफ, तो वो वैलिड ऑफर है। इन फर्स्ट मीटिंग एक लड़का है, वो बोल रहा है मुझे हाउसवाइफ चाहिए, जॉब करने वाली लड़की नहीं, तो बॉय ने दिया है वो कंडीशनल ऑफर है एंड वैलिड है। लेकिन गर्ल ने आंसर दिया कोई बात नहीं, मैं पूरा दिन घर पे रहूँगी, मुझे 5G सिर्फ नेट दे दो, तुम्हारा काम नहीं। एप्पल मोबाइल दे दो, पुराना ज़माना एक्टिवा, अब तो मुझे एटलीस्ट अच्छा स्टेटस वाली कार चाहिए, बलेनो चाहिए, व्हाटएवर। तो ये गर्ल्स ने बोला है मुझे ये चाहिए, वो कंडीशनल है, इसीलिए एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, काउंटर ऑफर माना जाएगा। वो एक्सेप्टेंस नहीं है, काउंटर ऑफर है। क्यों? ओरिजिनल ऑफर के टर्म्स में आपने कुछ चेंज किया, वेरिएशन लाया, तो वो काउंटर ऑफर माना जाएगा। अब लड़का सोचेगा ये लड़की मैं सफ़र कर पाऊँगा, तो लड़का बोलेगा तो एक्सेप्टेंस वैलिड है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। इसीलिए ऑफर है वो कैसा होना चाहिए, सॉरी एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस है वो अनक्वालिफाइड, दैट मीन्स अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट होना चाहिए। सेकंड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जैसे ऑफर कम्युनिकेटेड होनी चाहिए वैसे एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेटेड होना चाहिए। एक कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को एज ए अकाउंट ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, अपनी मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर दिया और साइन भी कर दिया चेयरमैन ने, और ड्रॉवर में वो लेटर रख दिया। अपॉइंटमेंट लेटर एक्स तक पहुंचा नहीं है। दूसरी मीटिंग हुआ, मीटिंग में सोचा चेयरमैन का भांजा हो गया था सीए, तो नया रिजोल्यूशन पास किया और चेयरमैन के भांजे को
ऐसे अकाउंट ऑफिसर अपॉइंट कर दिया तो क्या एक्स कंपनी पे सीव कर पाएगा? क्योंकि एक्स को और कोई मेंबर से मालूम हो गया था, उसने ऐसा सोचा था मुझे जॉब मिली गई है, उसने पार्टी भी दे दी थी। तो ऐसी सिचुएशन में एक्स सीव नहीं कर सकता है। क्यों? अपॉइंटमेंट लेटर उसको कंपनी ने दिया नहीं था, सिर्फ रिजोल्यूशन पास करके ड्रॉअर में रख दिया था। एक्सेप्टेंस तभी माना जाएगा जब सामने वाले को, ऑफरर को आपने हाँ बताई है, थर्ड पार्टी को हाँ बताई है, तो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। कीप दैट। ऑफरी मस्ट कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस। ऑफरी है वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करेगा। ABC लिमिटेड एक्स को अपॉइंट करता है एज ए CA इन द कंपनी। कंपनी के CA तरीके उसको मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है, बट अपॉइंटमेंट वॉज नॉट गिवन टू हिम। लेकिन लेटर उसको आपने नहीं दिया था, उसको थर्ड पर्सन से मालूम पड़ा था कि मेरा अपॉइंटमेंट कंपनी में हो गया है। लेकिन जब नेक्स्ट मीटिंग हुई तब उन लोगों ने दूसरे और को अपॉइंट कर दिया, तो एक्स सीव नहीं कर पाएगा। क्यों? कंपनी ने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया था, थर्ड पार्टी से मालूम पड़ा था। व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। सेकंड पॉइंट, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड। वो कम्युनिकेट क्या होना चाहिए? तीसरा, एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए। आपने बोला है कि लिख के हाँ बोलो, तो लिख के ही हाँ बोलना है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ऑफरर ने बोला है लिख के, तो लिख के ही आप एक्सेप्टेंस कर सकते हो। लेकिन कई बार ऑफर ने लिखने के बदला ओरली हाँ बोल दिया है, लिखने के बदला ओरली हाँ बोल दिया है, लेकिन ऑफर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वैलिड माना जाएगा। एक्सेप्टेंस इन अदर मोड, ऑफर हैज़ नो इश्यू, नो ऑब्जेक्शन, देन इट इज़ वैलिड। ए ने बी को बोला था लिख के हाँ बोलना, बी ने ओरली हाँ बोला, ए को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। उसी एग्जाम्पल में एक्सेप्टेंस ओरली हुआ है, एक्सेप्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। सेकंड, शुड बी इन कम्युनिकेटेड। थर्ड, प्रिस्क्राइब मोड। एक ही वर्ड बोलेंगे, पूरा सेंटेंस बोलने में कुछ भूल सकते हैं, आगे पीछे हो जाता है। एक ही वर्ड हम बोलेंगे, सबसे पहले अनकंडीशनल, सेकंड कम्युनिकेटेड, थर्ड प्रिस्क्राइब मोड। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। लड़का जब लड़की देखने गया, उसने सोचा अभी आंसर नहीं देते, बाद में सोच के आंसर देंगे। 5 साल बहुत जगह पे ढूंढा, उससे अच्छा नहीं मिला। 5 साल के बाद फिर से उसके घर गया हाँ बोलने के लिए। छोटा लड़का वहाँ पे खेल रहा था, बोला अंकल आओ ना। आया कुछ समझ में? लड़की की शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, बोलना भी सीख गया। बाद में एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है? रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जून में आपने शेयर है उसका एप्लीकेशन किया था, नवंबर में कंपनी अलॉट कर रही है, तो वो वैलिड नहीं है। रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। बोल दिया है ऑफरर ने तो उसी टाइम में, नहीं बोला है तो रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस विद इन बोला है तो उसी टाइम में, बोला नहीं है नॉट स्पेसिफाइड, तो रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लेकिन लैप्स होने से पहले। आज लड़का लड़की देख के आया है, उसके पास 8-15 दिन सोचने का टाइम होता ही है, रीजनेबल टाइम ही है। लेकिन आज लड़का लड़की देख के आया, 2 दिन के बाद ओके एंगेजमेंट हो गया, तो 4 दिन के बाद ऐसा नहीं बोल सकते नहीं मुझे भी अच्छी लग रही है, मुझे भी चाहिए ही चाहिए, तो ऐसा नहीं बोल सकते। ऑफर लैप्स हो गई, लैप्स होने से पहले रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करना है। बोला है तो उसी टाइम में, नहीं बोला है तो रीजनेबल टाइम में लैप्स होने से पहले। हमने एग्जाम्पल देखा, ए ने, एक गर्ल ने बॉय को मैरिज के लिए ऑफ़र किया, बॉय ने 5 साल के बाद एक्सेप्ट किया। जब हाँ बोलने गया तब लड़के ने बोला, छोटा था लड़का, अंकल आओ ना, तो वो आफ्टर रीजनेबल टाइम है, लड़का एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑफर लैप्स होने से पहले
एंड रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट हो सकता है। से का एग्जाम्पल है सेकंड, एप्लीकेंट अप्लाइज फॉर द शेयर्स, कब अप्लाई किया? जून में। अलॉट कब हुआ है? नवंबर में। तो एप्लीकेंट है वो रिजेक्ट कर सकता है, एप्लीकेंट है वो रिजेक्ट कर सकता है। चलो भाई, फर्स्ट पॉइंट अनकंडीशनल, सेकंड पॉइंट कम्युनिकेटेड, थर्ड पॉइंट प्रिस्क्राइब मोड, फोर्थ पॉइंट टाइम, एंड फिफ्थ पॉइंट मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। लकड़ा लकड़ी देख नहीं, लड़का लड़की देख के आया और ऐसा बोला लड़की 2 दिन में आंसर नहीं देगी तो मैं हाँ समझूंगा, बारात लेके पहुंच जाऊंगा। उसका मतलब आंसर नहीं दिया तो एक्सेप्ट नहीं मानना है। कैन नॉट अज्यूम दैट, ऑफर ने आंसर नहीं दिया है तो इट इज़ एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड ऐसा ही मानना है, वो एक्सेप्ट नहीं है ऐसा ही मानना है। लेकिन प्रीवियस कंडक्ट से ऐसा लगता है आपके घर पे एवरीडे न्यूज़पेपर आता है, आपने 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भरा था, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया, बाद में वो 6 महीने तक न्यूज़पेपर डालता रहा, आपने सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया, बाद में उसे मांगा मुझे पेमेंट तो करो। अब ऐसा नहीं बोल सकते मैंने कहाँ बोला था, आपका प्रीवियस कंडक्ट क्या था, आप रेगुलर उसके कस्टमर थे ही, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन जब प्रीवियस कंडक्ट हो एक से मालूम पड़ जाता है, लड़के ने लड़की को बोला मैं तुझे अच्छा लगता हूँ तो कल 6 बजे स्टेप गार्डन आ जाना, उसने हाँ नहीं बोला, वहाँ पहुँच गई, तो एक से मालूम पड़ जाता है कि एक्सेप्ट कर रही है। ऐसा एवरी टाइम सोच नहीं लेना, लोचा भी हो जाता है। एविडेंस इज अवेलेबल फॉर हिज यूज, इट मे अज्यूम दैट इट इज एक्सेप्टेड। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आंसर नहीं देना वो एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन 2 वर्ड है, प्रीवियस कंडक्ट से मालूम पड़ता है, करंट एक्ट से मालूम पड़ता है, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस हो सकता है। मैगजीन का एग्जांपल है, आप रेगुलरली यूज़ करते थे, आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया, कभी भी आपने वो न्यूज़पेपर लेते रहे पढ़ते रहे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा ड्यू टू प्रीवियस कंडक्ट। व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट? अनकंडीशनल, सेकंड पॉइंट कम्युनिकेटेड, थर्ड पॉइंट प्रिस्क्राइब मोड, फोर्थ पॉइंट टाइम ऑफ एक्शन। नेक्स्ट साइलेंस, साइलेंस का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। एंड नेक्स्ट लेट वी सी कंसेंट एसेंट वॉज नॉट गिवन एक्सप्रेसली, उसी पॉइंट में अंदर है, आपको जो एसेंट मिलना है वो एक्सप्रेसली वर्ड्स में हाँ बोलना था, लेकिन ऑफर में ऐसा लिख दिया था आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो 1 महीने के अंदर फ़ी भर दो, आपने हाँ नहीं बोला है, आपको सिर्फ फ़ी भर दिया है आपने, एक तो कंडीशन, ये कार आपको परचेस करना है तो 10,000 एडवांस दे जाओ, ये मकान रेंट पे रखना है तो फर्स्ट रेंट दे जाओ, ये सब क्या हुआ? एक तो कंडीशन, उसने हाँ नहीं बोला, ऑनलाइन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में अज्यूम दैट ऑफर इज एक्सेप्टेड। अगेन आप गए तेल लेने, वहाँ गए दुकान वाले को बोला ऑयल का डब्बा शाम से पहले भेज दो, मुझे प्योर ऑयल चाहिए, कोकोनट ऑयल चाहिए, वॉटेवर आप जो चाहिए वो डब्बा उसको बोल दिया। आप गेहूँ लेने गए, आपने बोला गेहूँ मुझे शाम से पहले भेज दो, उसने आंसर नहीं दिया, बहुत काम में था, लेकिन शाम के पहले आपके घर आ गया, तो वैलिड एक्सेप्टेंस है ड्यू टू एक्ट और कंडीशन। ट्रेडमैन हैज नॉट रिप्लाई टू हिज कस्टमर फॉर हिज ऑर्डर बट डिलीवर्ड टू हिम, तो उसका मतलब ट्रेडमैन ने बाय कंडक्ट एक्सेप्ट कर लिया है, ट्रेडमैन ने बाय कंडक्ट एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक्सेप्टेंस का मीनिंग हमने देखा, ऑफर होना चाहिए, डू और नॉट टू डू का होना चाहिए, ऑफर ही ने वह कंसेंट दिया होना चाहिए। और रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस में फर्स्ट अनकंडीशनल, सेकंड कम्युनिकेटेड, थर्ड प्रिस्क्राइब मोड, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ओके, आप एक्सेप्ट कर सकते हो लेकिन विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, और ये रूल सेटिस्फाइड करके। फ्रेंड, इसी एग्जांपल के साथ समरी नोट्स आपको चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी,
लिंक पे ओपन करिए, वेबसाइट में जाइए, आपको सबमिट नोट मिलता रहेगा। अगेन थैंक यू वेरी मच। डेली हाफ एन आवर वीडियो सुनिए, लो का टेंशन चला जाएगा। मैक्सिमम अपने फ्रेंड को शेयर करिए तो वो भी बेनिफिट ले पाए। अगेन थैंक यू।